अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि अगर आप 500 गोल्डन मिस्री चूज़ा डालते हैं, डे ओल्ड चिक्स डालते हैं, तो पहले 1 महीने तक उन पे कितने अखराजात हो जाएंगे। पहले दिन से लेके 30 डेज तक उनकी वैक्सीन के ऊपर, गाड़ी किराया, चूज़े की जो कीमत होगी, बिजली बिल, खुराक, मुर्गी खाना जो आप बनाते हैं, अमवात उनकी निकाल के जो 1.5% या 2% बनती हैं, और दीगर अखराजात को निकाल के आप टोटल कितना वेट अचीव करते हैं। तो उसी वाले से वीडियो के अंदर सारी बातें होंगी। एक एक चीज़ को गौर से देखिएगा और सुनिएगा। अगर आप इस कारोबार से अपने आप को मुंसलिक करना चाहेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके काम आएंगी। ये आपको मैं आगाज़ में पहले हफ्ते का चूज़ा दिखा रहा हूँ। शुरू में जब इस चूज़े को रिसीव किया गया था, पहले दिन पे इसका 33 ग्राम बॉडी वेट अचीव किया गया था, और आगाज़ में ये दस्तयाब हुआ 500 चिक्स 33 रुपीज़ पर चिक के हिसाब से, यानी कि 33 रुपये का एक चूज़ा अगर आपको मिलता है तो ये 16,500 रुपया इसकी कॉस्ट बन जाती है 500 चिक्स की। अब गाड़ी का किराया बीच में शामिल करना है, जो डिपेंड करेगा कि आपके फार्म से, मुर्गी खाना से हैचरी की मसाफत कितनी थी, कितना लंबा सफ़र था। इन भाई साहब को ये जो यहाँ पे चूज़ा डाला गया है, 2,000 रुपया गाड़ी का किराया दिया गया था। आगाज़ में 500 चिक्स के लिए जो बर्तन परचेज़ किए गए खुराक के और पानी वाले, और नीचे जो इनका ब्रूडिंग पेपर और उसके साथ जो भी खाका वगैरह बिछाया गया, जो बेडिंग मटेरियल इस्तेमाल किया गया, उस पे कास्ट आई आगाज़ में सिर्फ 1500, 1,500 रुपये। फिर उसके बाद जो इनकी वैक्सीन हुई आगाज़ में, और फिर इसके 1 मंथ तक जो भी इनके वैक्सीन हुई हैं, और उसके अलावा जो मेडिसिन की कास्ट इसके ऊपर आई है, वो बनी टोटल 1,600 रुपया इन 506 के ऊपर। पहले महीने का जो बिजली का बिल है वो 1000 रुपीज़। 4 बोरियाँ इन्होंने खा ली, खुराक बन गई 12,000 रुपये की। तो ये हम एक एक चीज़ को साथ साथ इंक्लूड करते जा रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आप मुर्गी खाना फर्स्ट टाइम तमीर कर रहे हैं, तो ये जो तमीर हुआ है जिसमें आपने चिक्स देखे, ये 60,000 का बना है। अगर आपके पास इससे कोई सस्ता लेकिन मायारी किस्म का बंदोबस्त मौजूद है, तो ये आपकी पहले फ्लाक में पहली मरतबा जब आप मुर्गी डालेंगे, चूज़ा डालेंगे, तो वहाँ पे इस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। हम इसको डाल रहे हैं यहाँ पे 60,000 के हिसाब से। 2% इनकी मोटेलिटीज़ हुई हैं, यानी कि 10 मोटेलिटीज़ हुई हैं, और दीगर जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो बनते हैं 1,400 रुपये। तो ये टोटल खर्चा बन जाता है इनका 96,000, और एक हफ्ते में इन्होंने जो बॉडी वेट अचीव किया है वो है 250 ग्राम। साथ साथ वीडियो में मैं आपको पहले दिन का चूज़ा, पहले हफ्ते का, दूसरा, तीसरा और चौथे हफ्ते का चूज़ा, उसकी साथ साथ आपको ग्रोथ भी दिखाता जा रहा हूँ कि किस तरह से इसकी ग्रोथ होती गई है। आगे चल के वो वाले फैक्टर्स भी बताऊंगा आपको कि जो ग्रोथ को रोकने में और टोटल जो एवरेज बॉडी वेट होता है उसको मुतासर करते हैं। फिलहाल आपसे शेयर करता चलूँ कि पहले दिन डे ओल्ड पे इस चिक का बॉडी वेट था 33 ग्राम पर चिक, और पहले हफ्ते जो इसका टोटल बॉडी वेट अचीव हुआ है वो था 71 ग्राम पर चिक के हिसाब से। दूसरे हफ्ते 116 ग्राम, तीसरे हफ्ते 182 ग्राम, और चौथे हफ्ते 252 ग्राम, यानी कि लगभग 1 पाव का इसका बॉडी वेट अचीव हो चुका है। तो रही बात कि कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो कि बॉडी वेट अचीव करने को मुतासर करते हैं, तो वो होते हैं जो आपके बर्ड होते हैं, बी ग्रेड या सी ग्रेड चिक्स होते हैं। वो चिक्स जिनका बॉडी वेट सही तरह से नहीं आता, वो दूसरे चिक्स के साथ सही तरह से कंपेटिबल नहीं होते, मुताबिकत अख्तियार नहीं करते। और उसकी वजूहत क्या होती हैं कि आगाज़ में हमने टम्परेचर को इवन नहीं रखा होता। अगर एक ही हाउस के अंदर, एक ही मुर्गी खाना के अंदर कुछ चिक्स को आगाज़ में 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दस्तियाब हो, और कुछ को 31 डिग्री सेंटीग्रेड दस्तियाब हो, और कुछ बीच में ऐसे हों जिन्हें कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दस्तियाब हो, तो ये जो टेम्परेचर की वेरिएशन होती है, एक जगह पे कुछ है, एक कोने में कुछ है, दरमियान में ज़्यादा है, अतराफ में कम है, ये टेम्परेचर की वेरिएशंस आपके चिक वेट जो होता है, जो एवरेज बॉडी वेट होता है चूज़ों का, जो उनकी औसत निकलती है, उसको मुतासर करता है। तो इसका बुरा रिजल्ट क्या निकलता है कि कुछ चूज़ों का बॉडी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, कुछ का बॉडी वेट नीचे आना शुरू हो जाता है, और जिनका बॉडी वेट नीचे आना शुरू हो जाता है वही चूज़े बाद में बीमार होते हैं। जब हल्का सा को मौसम का थ्रेट आता है, हल्का सा चिलिंग फैक्टर आता है, सर्दी लगती है, या पानी कुछ देर के लिए उनका रोका जाता है, या जब ऐसे चूज़ों के ऊपर स्प्रे की जाती है, वैक्सीन स्प्रे की जाती है, या कोई भी ट्रीटमेंट चलाई जाती है, इवन जब हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो कम वजन वाले चूज़े होते हैं ये उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। इनका बॉडी वेट बहुत कम स्लोली स्लोली बढ़ रहा होता है दीगर चिक्स की निस्बत जो उसके साथ के दूसरे चिक्स होते हैं। तो आपने चूँकि हफ्ते के बाद, 2 हफ्तों के बाद, महीने के बाद, या फिर 2 माह के बाद जब आप इसको सेल करना चाहते हैं, तो इस तरह के चिकन्स को आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट ये होनी चाहिए कि हमने इनका बॉडी वेट आलमोस्ट बराबर करना है। हमने इनकी जो यूनिफॉर्मिटी अचीव करनी है, जो यकसानियत हमने इनसे लेनी है,
वो कम अज़ कम हमने 90% से ऊपर तो लेनी ही है। फिर बाद में क्या होता है कि जब आप 2 महीनों के बाद या अढ़ाई महीनों के बाद इन चिक्स को आप सेल करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके प्रॉफिट का टाइम आ चुका होता है। आपने ये प्लान किया हुआ कि मैं हर 2 या अढ़ाई महीनों के बाद अपने चिकन्स को कम अज़ कम आधा किलो का करके मैं इनको सेल कर दूंगा। कोई भी उस वक्त मुझे कॉस्ट मिली, चाहे वो 250 रुपये हुई, वो पौने 300 हुई या इवन 300 रुपये तक हुई, जो रेट चल रहा हुआ, तो उस वक्त आपको कौन सा फैक्टर, कौन सा ऐसा आंसर है जो बहुत ज़्यादा मुतासर करेगा, वो होगा चिकन का बॉडी वेट और उनकी यूनिफॉर्मिटी। कहीं बीच में ऐसा ना हो कि आपका 80% फ्लाक इस तरह का हो कि जिसका आधा किलो के करीब वज़न हो, और बीच में 20% फ्लाक इस तरह का हो कि जिसका मुश्किल से 1 पाव के करीब भी ना हो। तो वो जो 20% होगा जिसका वज़न बहुत कम होगा, वो आपके बाकी 80% फ्लाक के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर भी पानी फेर के रख देगा, क्योंकि ओवरऑल जो औसत आएगी पूरे के पूरे माल की, वो कम आएगी, वो रिड्यूस आएगी और आपको रेट उसी चीज़ का मिलना है। तो बतौर एक कामयाब पोल्ट्री फार्मर आपकी एफर्ट्स क्या होती हैं कि हमने मिनिमम इनपुट्स रखनी है, यानी कि कम से कम हमने खर्चा करना है, और मैक्सिमम हमें आउटपुट आनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें उससे प्रॉफिट आनी चाहिए। तो खर्चा सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे हुआ? हमारा फीड के ऊपर। फीड कास्ट को रिड्यूस करने के लिए हम घरेलू पैमाने पे अपने चिकन्स को जो भी ग़िज़ाई अजनास मुहैया कर सकते हैं, वो हमने लाजमी तौर पे देने हैं, लेकिन वो साफ़ सुथरे ग़िज़ाई अजनास होने चाहिए, उनके ऊपर किसी किस्म की फंगस नहीं होनी चाहिए। हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, हम इनके लिए वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन के डिफरेंट एनिमल सोर्स हैं, वेजिटेबल सोर्स हैं, उनको इस्तेमाल करके, ताकि हमारे चिकन जो फीड खा रहे हैं पर डे की, उसकी तादाद कम हो सके, उसकी मिकदार कम हो सके। तो ये सबसे बड़ा एक्सपेंस हमारा फीड के ऊपर ही हो रहा होता है। उसके बाद आ जाती हैं कि हमने उन्हें किस किस्म के मुर्गी खाना के अंदर रखना है। तो पहले से ही इस तरह का कोई ढांचा बना के रख लें, कोई स्ट्रक्चर बना के रख लें कि जो कि आपको इतना ज़्यादा कॉस्टली भी ना पड़े, और जो इतने पीरियड के दौरान आपके चिकन्स को मौसमी असरात से भी बचाए, गर्मी सर्दी से भी बचाए, और उनके लिए बिल्कुल मौजू हो, प्रीडेटर से भी अपने चिकन्स को बचाए रखे। तो पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता और तीसरा हफ्ता इनमें से सबसे नाजुक होते हैं चिकन्स के लिए। पहला हफ्ता जो होता है फर्स्ट वीक्स में चिकन्स की इतनी इम्यूनिटी नहीं बनी होती, वो चिक्स इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते इंटरनली, वो वेदर का, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया का और मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेसेस का, यानी कि तनाव का, उस तरह से सामना नहीं कर सकते। तो उस वक्त हमें उनकी इंतहाई निगहदाश्त करनी है। वहाँ पे उस टाइम पे हमें उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। जैसे ही चिक्स दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते में एंटर होते हैं, वो अपने आप को काफ़ी हद तक संभाल चुके होते हैं। तो कोई भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें, लेकिन मयारी किस्म का इस्तेमाल करें। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद, इतना टाइम खर्च करने के बाद, स्ट्रक्चर के गैर मुनासिब और गैर मयारी होने की वजह से आपके चिकन्स को मौसमी असरात की वजह से ऐसा स्ट्रेस आए, वो बुखार में मुब्तला हों, या फिर प्रीडेटर्स की वजह से, परिंदों की वजह से किसी ऐसे वायरल प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाएं कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाए उसको ठीक करने में, मेडिसिन के ऊपर, वैक्सीन के खर्चात के ऊपर, वेट्स का विज़िट करवाने पे, माहिरीन का विज़िट करवाने पे, चिक्स को माहिरीन के पास ले जाने के लिए, वेटनरी क्लिनिक पे लेके जाने के लिए, तो फिर वो बड़े लंबे किस्से खुल जाते हैं। इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमेशा रिड्यूस रखना है जब भी हम किसी न किसी कारोबार को आगे लेके चलें। तो ये जितना भी मैंने आपको अखराजात बताए हैं, ये अखराजात आपके पहले फ्लाक के अंदर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि दूसरे फ्लाक के अंदर ना तो अब आपको बर्तन चाहिए, ना ही दूसरे फ्लाक के अंदर अब आपको मुर्गी खाना चाहिए, और ना ही दूसरे फ्लाक के अंदर आपको दीगर अशिया की ज़रूरत होती है जो आपको फर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड होती हैं। तो फर्स्ट टाइम जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि पहला जो पोल्ट्री फ्लाक होता है उसको आप 2 माह बाद सेल करें, 3 माह बाद सेल करें, या फिर आप उसको लाइफ टाइम रखने के बाद सेल करें। उसमें से आपको उतनी प्रॉफिट हासिल नहीं होती जितनी प्रॉफिट आपको उसके बाद आने वाले फ्लाक से हासिल होती है। इसलिए कभी भी पहला फ्लाक डालने के बाद अगर आपको उसमें से 5% या 10% या 20% तक भी आपको इनकम आ जाती है, तो उस पर आपने मुतमिन रहना है। इवन अगर आपकी प्रॉफिट और जो उसके ऊपर आपने अखराजात किए हुए वो बराबर भी आ जाते हैं, तो तब भी इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं होती, क्योंकि अब एक तो आप एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, दूसरा आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है, आप हालात से वाकिफ़ हो चुके हैं। इसलिए अब आने वाले जो फ्लाक्स हैं उन्होंने आपको हर हाल में लाजमी तौर पे प्रॉफिट देनी ही देनी है। ये 500 चिक्स के वाले से रिपोर्ट थी कि जब आप 500 चूज़ा गोल्डन मिस्री का डालते हैं तो उस पे आपको क्या क्या खर्चात बर्दाश्त करना पड़ जाते हैं। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, इलाके के हिसाब से रेट में 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, आपके फार्म से हैचरी का डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो आपको एट दी एंड फिगर हासिल होती है उसमें इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता। चीज़ आपको कौन सी मुतासर करेगी? एक तो डिजीज़, दूसरा बायोसिक्योरिटी का अच्छा ना होना, तीसरा बी ग्रेड और सी ग्रेड चूज़ा, और चौथे नंबर पे आपकी गैर मयारी खुराक। ये सारी के सारे फैक्टर्स मिल के
आपकी प्रॉफिट की रेशो को मुतासर करेंगे। इसलिए पहले फ्लाक के अंदर जब भी आपने चिक्स डालने हैं, हमेशा इस काम को सीख के, काम सिखाने के वाले से ढेर सारे माहिरीन मौजूद हैं। अपने दाएं बाएं देखें, करीबी फार्म पे देखें, यूट्यूब के ऊपर देखें, फेसबुक पे ऊपर देखें, वहाँ पे हजरात इस तरह के मौजूद होते हैं कि जो आपको इस तरह की चीज़ें सिखा रहे होते हैं। भरपूर उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान।